माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 200 योजनाएं स्वीकृत है। गांवों की संख्या 210 है, जिसमें से बालोद विकासखंड के 89 गांव, गुरूर गांव 121 गांव शामिल है। इन 214 योजनाओं में से 102 योजनाएं पूर्ण है। इन 102 योजनाओं में कार्य पूर्णता के बाद 111 जल की आपूर्ति की जा रही है और वर्तमान में स्थिति है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैंने उत्तर दिया कि 111 चालू हालत में। सभापति महोदय जी, मैं निरीक्षण की गांव में गांव वाले का की जगह में गई। सभापति महोदय जी, मंत्री का जवाब के हिसाब से गलत है। सभापति महोदय जी, क्योंकि 111 गांव में पूर्ण दिखा रहा है, लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब है सभापति महोदय जी। किसी का पानी टंकी में लीकेज है सभापति महोदय जी, किसी में पाइपलाइन टूट फूट गया है। 108 अगर एक गांव में इतना लीकेज नहीं होता। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये सरकार को 2.5 साल पूरे हो गए हैं, अब तो आप अपने हाथ में ले लीजिए। सभापति महोदय जी, मेरा ये कहना है कि कहीं भी टंकी पूर्ण रूप से नहीं चालू है, ये सिर्फ कागजी रूप में है। और मेरे पास जितने भी 100 गांव के लिस्ट है सभापति महोदय जी, उसमें डांडेसरा गांव है, करिया है, दानी टोला है, बिच्छी बारा है, यहाँ कहीं भी पानी का आवागमन नहीं हो है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय सभापति, रानी तराई में शिकायत आई टंकी के खराब होने की। हमने उनकी को डिसमेंटल किया है, नई टंकी का निर्माण का काम करेंगे। इसी तरह सोहसपुर गांव का भी मामला आया, उस पर भी जो खराब था उसे भी ठीक करने का काम किया है। 111 गांव योजनाएं पूर्ण है, पेयजल आपूर्ति हो रही है। यदि गांव में उन 111 गांव में से किसी गांव में पानी नहीं आ रहा हो, मुझे जानकारी दे, मैं परीक्षण जरूर करा लूंगा। आदरणीय सभापति महोदय जी, यहाँ तो पूरे गांव में आपको लिस्ट ही, आप पूर्ण की परिभाषा ही बता दीजिए कि पूर्ण की परिभाषा होता क्या है। पूर्ण की परिभाषा बता दीजिए कि क्या होता है। जो स्वीकृत डीपीआर उसके अनुरूप जो काम हो गए हैं, उन कामों को पूर्ण कहेंगे। और पानी आ रही है, हमने हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता के लिए, उसके को सुचारू रूप से नीचे तक पहुंचाने के लिए अनेक कठोर निर्णय लिए। और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। कभी ये तो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके कारण इतनी बड़ी आम लोगों को आजादी के बाद पहले किसी ने सोचा नहीं अब तक, लेकिन नरेंद्र मोदी सोचा कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का। और उस दिशा में मैं पिछली सरकार में क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन हमारी सरकार बाद उस योजना को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी ताकत के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सारी योजनाओं को करेंगे। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा प्रश्न बस इंटेड प्रश्न है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि 111 गांव में पानी नल जल योजना का ठीक से नहीं पहुंच रहा है, टंकी लीकेज है, कहीं पे पाइपलाइन फूटा है, कहीं पे नल का टोपी नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया है कि पिछले वर्षों में धीमी गति से कार्य होने की 22 शिकायतें प्राप्त हुई, गुणवत्ताहीन काम होने की 8 शिकायतें हुई। संरक्षण चाहूंगी, गुणवत्ताहीन मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा, इसमें आप पहले जवाब दे दीजिए। मैंने आप स्पष्ट रूप से कहा है, जो 111 गांव जहां जल आपूर्ति होने की बात हमने कही है, किसी गांव में नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी दे, निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सभापति महोदय जी, इसका लिस्ट में मंत्री महोदय जी को दे दूंगी। मेरा दूसरा प्रश्न है सभापति जी कि जो गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, अनियमितता बरतने जिसका शिकायत पहुंचा है आपके पास, उसके लिए आप क्या कार्रवाई क्या किए हैं? आप कितना आपको शिकायत मिला है, कार्रवाई हुआ है, कितने जगह का है वो?
पिछले 2 वर्षों में गुणवत्ता काम की 8 शिकायतें प्राप्त हुई है। टंकी में लीकेज उनको ठीक कराया है। टंकी खराब होने की स्थिति में माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी बताया, रानी तराई का टंकी हमने तोड़वाया है। और भी कहीं पर कोई शिकायत आई, आप बता दें कि ये गुणवत्ताहीन है, उसको भी बता जांच दीजिए, कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। आदरणीय सभापति महोदय हो जी, गया। नहीं देखो, सभापति दोनों महोदय, बात मेरा में मंत्री जी प्रश्न बता एक दिए। बहुत अर्जेंट है। मंत्री जी सभापति आपको पूरे महोदय बता जी, दिए। बहुत गम- मेरे यहाँ मुजगहन, बासिन, दुपचेरा, कुलिया, जेमरतला, दरबारी, नवागांव और सऊपुर। सभापति महोदय जी, इसमें मैं गई थी, गांव वाले आए थे मेरे पास, गांव वाले आए, टंकी लीकेज होते डामर पोत दे, ये बात बोले। जब मैं वहां पे गई महोदय जी, तो वहां पे डामर के बदले जो केमिकल लगाते हैं लीकेज पे, वो लगाया गया था। सभापति महोदय जी, जब मैं वहां गई, टंकी का जो सीढ़ी है पूरा जला। सभापति महोदय जी, मेरे पास ये फोटो भी टंकी गुणवत्ताहीन का। सोपुर में लगातार शिकायत करने के बाद, दुपचेरा, जमरतला, दरबारी, नगांव, लगातार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सभापति तक वो टंकी उसी स्थिति में है। लीमोरा में पानी टपक रहा है। सभापति महोदय, मैं पटल पे रख दूंगी, लीमोरा में टंकी से पानी टपक रहा है। सभापति, उसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? आप समय सीमा निर्धारित कीजिए, क्या कार्रवाई किया, क्या कार्रवाई हुआ, या उस अधिकारी पे कार्रवाई हुआ जो उसमें संरक्षण दे रहे हैं, कर रहे हैं आप, ये मुझे जानकारी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो जानकारी आई है, गुणवत्ताहीन काम हुआ है, उसकी जानकारी मुझे दे दें। निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से उसका परीक्षण कराएंगे, दोषी पाया जाएगा उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ठीक, सभापति हो गया। आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा एक लास्ट पॉइंटेड क्वेश्चन है। जो आप 99 अपूर्ण कार्य है, उसके लिए आपने सभी में उत्तर एक बता दिया। सभापति महोदय जी, विभाग द्वारा कार्य गति बढ़ाने के लिए नोटिस जारी कर है, वांछित गति से किया जा रहा है कार्य। सभापति महोदय, खुद 99 जगह में, बहुत सारी जगह में दौरा की हूँ, एक कार्य आपके इसमें गति है बता रहे सभापति महोदय जी, वहीं पे कहीं कोई नहीं चल रहा है। और जब मैं ठेकेदार को बुलाई सभापति महोदय जी कि आप कार्य को आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो ठेकेदारों का ठेकेदार से क्या लेना देना, ठेकेदार से क्या लेना देना। आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर आप काम कर रहे हैं तो उनसे काम करवाना पड़ रहा है, आपके अधिकारी उनसे काम। सभापति महोदय जी, ठेकेदार से उनका ये कहना है, मैं उनका बता रही हूँ आपको, चंद्राकर जी, मैं उनका दर्द बता रही हूँ। उनका ये कहना है, मैडम हम 85% काम कर चुके हैं, हमको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। सभापति महोदय जी, अगर कोई किसी के पास पेमेंट नहीं रहेगा तो वो कार्य कैसे करेगा? 85% काम किया है, वो 30% का पेमेंट दे रहे हो, इसमें तो सरकार है। अरे लेकिन ये आप सरकार लोग पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय सभापति संगीता जी, टेंडर कब हुआ इस पे पूरी डिबेट कर लो, पूरी एक जगह डिबेट कर लो। टेंडर कब हुआ, अभी तो आपको किन बजट लोगों में ने बोलना लिया, उसकी यार किसने स्वीकृत की, कितना बिल एडवांस पेमेंट हुआ और क्यों नहीं हुआ, तो किस किस कार्यकाल में, जरा उसके ऊपर एक पूरी चर्चा कर लो, पूरी कर लो, चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर ये हाल बना के रखे हो। चार बार घोषणा कार्रवाई हुई नहीं है। सरकार ने क्या किया? साल में 4 बार घोषणा की है यहाँ सदन में, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय जी, अंतिम प्रश्न। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं अंतिम प्रश्न यही कर रही हूँ सभा में। माननीय सभापति, आपकी उदारता की बहुत बहुत प्रशंसा है। इतना लंबा प्रश्न अपने संसदीय जीवन में नहीं सुना, इतना लंबा प्रश्न। आपका आधा 1-1 घंटा तक हुआ है जी, आप पूरा 1-1 घंटा लेते हैं, 1-1 घंटा लेते हैं आप। आदरणीय श्री महोदय जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती। अंतिम प्रश्न जो पूछना है, मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में जितने भी नल जल योजना स्वीकृत हैं, जो अपूर्ण है, उस कार्य को आप कब तक पूर्ण करेंगे? बस ठीक है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने इस योजना की 2028 तक बढ़ाई है
हम लगातार कोशिश कर रहे हैं योजनाओं के अनुरूप का और हर घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, समय सीमा निर्धारित करें। हो गया संगीता जी, माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न सिर्फ इतना जानना हो गया, बहुत चाहता सारा हूं- हो गया, अभी यही एक छोटा आगे भी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि पिछले जब से 2 साल विधानसभा में इस सदन में आपने कई बार घोषणा की है कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई, ये जानकारी दे दीजिए। स्पेसिफिक प्रश्न है संजारी विधानसभा का, आदरणीय और जो सभापति महोदय माननीय जी, सदन मैं बचा है वो संजारी निवेदन कर बालोद रही हूं। से संबंधित नहीं इस है। सदन के आप प्रश्न लगा के एक एक प्रश्न आदरणीय का उत्तर सभापति दूंगा। महोदय जी, आप प्रश्न जब तक लगाएं, एक एक सरकार- प्रश्न का उत्तर दो। जब तक सरकार आप पैसा नहीं दोगे तो काम वही का वही ठहरा रहेगा। आपका पानी लीकेज है सभापति महोदय जी, कहीं काम नहीं चल रहा है। आपका जितने 99 जगह अपूर्ण का है सभापति महोदय जी, ये 99 पूर्ण का है, यहाँ पानी टपक रहा है। इसमें फोटो सहित मैं आपके पटल में रखूंगी। उसके आदरणीय फोटो में सभापति पानी कहाँ महोदय दिख जी, रहा है? संगीता जी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई आपके सारे करेंगे? प्रश्न जवाब मंत्री जी ने दिए। सभापति महोदय जी, मुझे समय सीमा बता समय देंगे, का मैं बैठ आप जाऊंगी। समय साथ के उन्होंने बता दिया है कि 28 तक केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा दिया 2047 है, तक उसके होगा बाद आपका सभापति पूरा महोदय करा जी। देंगे। 2047 तक आपका जल जीवन मिशन कंप्लीट होगा। माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न इसी में छोटा सा है, बालोद जिला का है सभापति महोदय आपका। माननीय सभापति, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पिछले सत्र में ही आपसे एक बात हुई थी, रोड रानी वो दंश झेल रहे हैं, वो रोड रानी तरी ग्राम आधा राजना आधा बालोद जिला में। राजनांदगांव जिला एक होटल के बाद से पानी लगातार बहता है और इसके बाद से इधर पानी की सप्लाई पीने की पानी नहीं है। मैंने बार बार निवेदन किया था, आपने भी कहा था कि जिसमें विचार करेंगे, और पिछले साल से लगातार चल बात बालोद में वहां तीनों के कांग्रेस, इसलिए है वो स्थिति। नहीं, वो वही आपके मन में जो भाव है, बारिश आपन में जो इसलिए क्या- भेदभाव हो रहा है और वो जो बालोद भाव आप जिला में पैदा कर रहे हैं भेदभाव हो ना रहा है। कि कांग्रेसी भाई पानी आप लोग भी पीते हैं, पानी हम लोग भी पीते हैं, लेकिन जनता बताएगी 2 साल बाद कि आपको कहां से पीना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप खरखरा से पानी ले जाइए, आप दारू चाहिए, ये हम लोग को पानी दे दीजिए। मंत्री जी के ऊपर भेदभाव करते हैं और वही मैं वही कह रहा हूं, रोड रानी दारू पी लें आप। एक छत्तीसगढ़ का मामला है, सिर्फ बालोद नहीं, छत्तीसगढ़ पूरा। रोड रानी तरी का मामला। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन चाहूंगा कि आधा माननीय हमारे विधायक जी का और आधा मेरे विधानसभा में आता है, और आपने कहा भी था, माननीय विधायक जी ने निवेदन निर्देश भी किया था, लेकिन अभी तक वहां के लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही। तो मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि जरूर जितना जल्दी हो सके उस रोड रानी तरी के गांव आप वालों उसको को पानी प्रयास की सुविधा करें। मिल सके। राजकर जी, आप वंदे मातरम गाते हैं कि नहीं? गाते हैं जोर से गाइए, हो जाएगा। जिस दिन माननीय सभापति महोदय, माननीय सीधे साधे सरस सज्जन मंत्री महोदय ने मुझसे, लेकिन अभी आपने आरोप लगाया मंत्री जी के ऊपर, क्या भेदभाव लगाया है आपने। क्या है, कुकर्म और कर्म से भी दशा निर्धारित है ना, इसलिए मैंने कांग्रेसी कहा। वो भेदभाव कारण नहीं कहा, कुकर्म के कारण कहा। मेरा एक प्रश्न है और ये आपका ध्यान चाहूंगा विशेष तौर पे गिग वर्कर्स पर, और उस केंद्रीय अधिनियम का हवाला दे दिया है। एक लाइन और अवगत आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप भी सुनिएगा। इससे पहले मैंने हाउसिंग कंपनियों पर प्रश्न लगाया था, उसमें ध्यानाकर्षण तो माननीय मंत्री कार्य किया, इसके लिए भी कोई हमारे पास नियम कानून नहीं है। इसके गिग वर्कर्स के कोई नियम कानून नहीं है छत्तीसगढ़ में। और यदि 1 मिनट भूमि है, यदि इसको हम अधिनियमित कर दें तो छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका संरक्षण। अभी तो उसका दोहन हो रहा है, कई लोग मरे हैं, कई लोग जेल गए हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये कंपनियां हैं, वो ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। तो आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं 220 पर प्रश्न करूं कुछ, फिर केंद्रीय अधिनियम है मर जाएगा, नहीं तो इसमें चूंकि उल्लेख है। आप ये बता दीजिए साहब, 2020 का उल्लेख किया है, तो उसको यदि आपने देखा होगा तो उसमें गिग वर्कर्स कौन सी श्रेणी में आएंगे, संगठित असंगठित में आएंगे, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही चिंता की प्रश्न की है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और उन्होंने इस विषय है, और जैसे पूछ रहे हैं कि ये संगठित में आएंगे क्या संगठित, अभी ये तीनों श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। दोनों में भारत सरकार ने, चलिए बैठ जाइए, मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ। कुछ नहीं, वो तो कुछ भी मजाक में मत लो थोड़ा आप। माननीय सभापति महोदय, 2020 जो अधिनियम का उल्लेख इसमें है प्रश्नोत्तरी में, मैं आपको बता दूं कि इसके अधिनियम बने हैं कि नहीं बने हैं, चूंकि उसका उल्लेख आपने अधिनियम नहीं बने हैं, उसी स्थिति में आप अनुकूलन करके